Radhe Radhe, good morning. This is me Poonam and welcome back to my channel. Welcome back to my new vlog. This video is about my routine जो मेरा मोस्टली रहता है. मैं रीट मेंस लेवल 1 यानी थर्ड ग्रेड टीचर की तैयारी कर रही हूँ. तो सुबह सबसे पहले उठी, आराम से चाय वगैरह बनाया और आपने अच्छा सा व्यू देखा. ये हमारे घर से बाहर का व्यू है, पीछे का व्यू, ठीक है. उसके बाद मैंने घर के छोटे मोटे काम किए क्योंकि सुबह सुबह मेरे को होता है कि फटाफट काम करो और उसके बाद अपने पढ़ने के लिए बैठ जाओ. तो सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह सब काम कर लिया. उसके बाद आज लाइट नहीं थी तो पानी मुझे यहीं गर्म करना था, मतलब मोटर से नहीं चला सकती थी. तो पहले ब्रश किया, पानी गर्म करने रखा. तो टाइम था तो मैंने कहा चलो कमरे को ठीक ठाक कर देते हैं. और ये काम तो रोज़ का रहता ही है. काम तो बहुत होते हैं बट क्या करें, मैनेज करके करना पड़ता है ना. उसके बाद मैंने नहाया, दैन मैंने पूजा करी. आपको भी अपनी स्टडी लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, मैं तो कहती हूँ हर किसी को भगवान का ध्यान करना चाहिए क्योंकि वो हैं तभी हम अस्तित्व में हैं और उनकी कृपा है तभी हम पढ़ाई कर पा रहे हैं. उसके बाद मैंने पूजा करी, देन थोड़ा बहुत रेडी बोले तो ये बाल वाल बनाए. आज मेरा व्रत भी था तो मैंने रोस्ट करके पीनट्स और चाय पी थी. और उसके बाद मैं आ गई थी अपना स्टडी टेबल लेके छत के ऊपर. तो यहाँ पे मेरा स्टार्ट होता है स्टडी स्लॉट 1, जो अबाउट 2 घंटे से 2.5 घंटे तक का आराम से होता है और ये सबसे प्रोडक्टिव होता है. तो मेरा भी यही मानना है कि आप सुबह स्टडी ज़रूर किया कीजिए. ट्राई यही कीजिए कि सुबह सुबह फटाफट, अगर आपको काम नहीं है तो बहुत वेल गुड, मतलब अच्छी बात है. आपको काम सुबह नहीं है तो बहुत अच्छी बात है. थोड़ा बहुत फिर भी अपना एक्सरसाइज वगैरह कुछ भी करके, थोड़ा बहुत नहा धो के और अपने मस्त जो भी आप लाइब्रेरी जाते हैं या घर पे पढ़ते हैं वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना. सुबह वाला स्लॉट अच्छा और लंबा होना चाहिए थोड़ा सा, और आराम से आप पढ़ाई कर सकते हैं. इसमें हार्ड टॉपिक, मुझे जियोग्राफी थोड़ी सी हार्ड लगती है तो मैं थोड़ा इसका हल्का सा रिवीजन वापस कर रही हूँ, मतलब दूसरी तीसरी बार जो भी है, ठीक है. तो रही बात इसकी कि अभी सिलेबस सबका मोस्टली कंप्लीट हो गया होगा. इतना टाइम है नहीं कि अब हम सिलेबस ही कंप्लीट करते रहे. टेस्ट लगाने नेक्स्ट मंथ से और जहाँ हमारे डाउट है उनको क्लियर करना है. उसके बाद मैं नीचे आ गई थी. नीचे फिर मैंने तंदूर तपाया, घर के थोड़े बहुत काम करवाए. कोई तूड़ा वगैरह लेने आए थे तो उनका भी कुछ हिसाब वगैरह करना था. और ये हमारे खेत हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना. मेरे को ये व्यू बहुत पसंद है हमारे विलेज का. उसके बाद मैंने रोटियां वगैरह बनाई और ये लास्ट रोटी मैंने बनाई थी तंदूर पे पहली बार. तो कोई जज नहीं करेगा बाय द वे. मैंने तो खाना खाया नहीं था और फिर मेरे को थोड़ा, हाँ, मैंने बर्तन वगैरह धो के सारा काम कर लिया. और उसके बाद मेरे को काफ़ी लेट हो गया था. लेट तो नहीं, 12:30 के समथिंग, इतना ही लग ही जाता है मुझे टाइम. उसके बाद मैंने कहा कि अभी मेरा मन हो रहा है कि चलो, मतलब इस टाइम मैं मोस्टली क्लास ही लेती हूँ. तो मैंने करंट की क्लास ली क्योंकि करंट मैंने नहीं पढ़ी थी, बट अभी मैं वो बूस्टर अकेडमी से, बहुत अच्छा पढ़ाता है सर, तो उससे क्लास लेके नोट्स बनाती हूँ और उन्हीं को रिवाइज़ कर रही हूँ और उनकी बुक भी लेके आऊँगी. उसके बाद फिर आई थिंक मैंने चाय पी थी, शायद दादी ने या किसी ने तो चाय बनाई थी. दादी ही बनाती है, मतलब मैं बनाती हूँ या दादी बनाती है, और तो कोई है नहीं. उसके बाद फिर मैंने वापस से, उसके बाद मैंने हिस्ट्री का रिवीजन किया. अब हिस्ट्री में पता नहीं क्यों मुझे बहुत बोरिंग लग रही थी, लेकिन करना था. क्वेश्चन करे तो क्वेश्चन बन रहे थे क्योंकि पहले भी करा हुआ है, तो ठीक है, अच्छा हुआ. और मतलब एक दो टॉपिक और भी, एक टॉपिक और किया था शायद एकीकरण वाला. बाहर आई तो ये साग काटने वाली मशीन होती है. क्या आपके घर है ऐसी? मोस्टली हमारे घर तो होती है, मतलब सिखों के या मतलब जिनके घर साग वगैरह बनता है ना. और यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे. एक्चुअली मैं ना वीडियो एक ही ऐसे उसमें रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैं छत पे आई हूँ, सुबह सुबह का टाइम है, मैं नहीं चाहती टाइम वेस्ट हो यार. तो बस मेरे को ये वो करके और उसके बाद वापस पढ़ना भी है ना मेरा, इसलिए. तो ठीक है. उसके बाद मैं शाम को, मतलब शाम को फिर काम क्या था, थोड़ा बहुत चाय वाय वापस बनाई. उसके बाद शाम को मैं आ गई क्योंकि और तो कुछ खाया नहीं, तो चाय पी जिंदा रहना पड़ता है ना जब व्रत वगैरह हो तो. उसके बाद मैंने शाम को अपनी मस्त अच्छी वाली स्टडी करी. हाँ, हो गई थी यहाँ पे. शाम को भी मेरी स्टडी अच्छी होती है, छत पे मेरी स्टडी अच्छी होती है, नीचे भी ठीक होती है. बट नीचे क्या है कि चाची के बच्चे या बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा प्रोसेस हो जाता है ऐसा कि मतलब माइंड प्रोसेस नहीं कर पाता उस टाइम. तो मेन बात ये है कि तो टाइम मैनेज करो. हाउस होल्ड जो कि घर के जो काम है ना, सबके ही हैं, लड़कियों के तो मोस्टली हैं ही. अब वो है ना कि हर किसी की कंडीशन ऐसी नहीं है. किसी के, मतलब मम्मी ज़रूरी नहीं है मेरी, तो मतलब हर कोई पॉसिबल नहीं है ना कि उनके इतने सपोर्टिव चीज़ें हों. तो आपको फटाफट अपने घर का काम करना है क्योंकि प्रायोरिटी पढ़ाई को देनी है, ठीक है. अभी सिर्फ पढ़ाई करो, पूजा करते हो तो वो करो, उसके अलावा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, यही रूटीन रखो, ठीक है. और
ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाओ। मैंने रात को टेस्ट लगाया था, लेकिन रात को हमारी लाइट चली गई थी। मेरा पढ़ने का और भी मन था, लेकिन रात को लाइट चली, इस वजह से पढ़ नहीं पाई। और यहाँ पे जो मेरा स्लॉट कंप्लीट हो गया था, और आई थिंक 5:30, हाँ 5:30 के समथिंग, 5:30 से ऊपर ही टाइम हो गया था। और आज सूरज पता नहीं कहाँ ही चला गया। सूरज दादाजी मेरे से पहले चले गए कि पता नहीं क्या। वैसे अंधेरा तो इतना नहीं हुआ था, बट ठीक है। फिर नीचे आके मैंने थोड़ा काम वाम किया, और फिर खाना वाना खाया और पूजा करी। नहीं, पहले पूजा करी, उसके बाद खाना खाया, और उसके बाद थोड़ी देर क्लास ली करंट की वापस, और फिर पढ़ने बैठी तो लाइट चलेगी। फिर मैंने टेस्ट लगाया, उसका रिजल्ट आ जाएगा। बाय बाय। कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, फॉलो फॉर मोर। थैंक